हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसे हम मैक्रो लेसन प्लान भी कहते हैं, और इसका सिस्टमेटिक फॉर्मेट कैसा होता है डेली लेसन प्लान का, ये जानेंगे। ये डेली लेसन प्लान के सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टेप्स हैं, जिसमें पहले है पाठ का शीर्षक, उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य। दैनिक पाठ योजना स्टार्ट करने से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय लिखना होता है, एंड राइट हैंड साइड में आपको दिनांक, कालांश, समय अवधि लिखनी होती है, और सेंटर में आपका प्रकरण आएगा। प्रकरण मीन्स टॉपिक आएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड, फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जिस पीरियड में भी आप पढ़ाएंगे उस पीरियड को लिखेंगे। समय अवधि का मतलब है टाइम, जितना भी टाइम आप लेसन पढ़ाने के लिए लेंगे, जैसे आपने लिया 60 मिनट्स लिए या फिर 30 मिनट्स लिए, वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे, जिसमें पहला है ज्ञान, सेकंड है अवबोध, थर्ड है ज्ञानोपयोग, फोर्थ है अभिवृद्धि, फिफ्थ है अभिरुचि, एंड सिक्स्थ है कौशल। 6 आपको उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। इन उद्देश्यों का मतलब है या ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है, जैसे ज्ञान का मतलब है प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यभिज्ञान करना टॉपिक से रिलेटेड। अवबोध का मतलब है उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना। ज्ञान उपयोग का मतलब है जांच करना, उपयोग करना, निष्कर्ष निकालना। कौशल का मतलब है चित्र बनाना, ग्राफ बनाना, मॉडल बनाना, चार्ट बनाना। अभिवृत्ति का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। अभिरुचि का मतलब है भ्रमण करना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना या नमूने एकत्रित करना। डेली लेसन प्लान के स्टेप्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ये देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका विद्यालय, कक्षा, विषय आएगा। राइट हैंड साइड में आपका दिनांक, समावधि, कालांश आएगा। सेंटर में आपका प्रकरण आएगा, जो है लेखांकन। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्रमशः लिखना है सीरियल नंबर, फिर आपको लिखना है उद्देश्य, और राइट हैंड साइड में लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, बच्चों के नेचर में क्या या व्यवहार में क्या चेंज आएगा इस टॉपिक के बाद। और इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट्स लेने होते हैं टॉपिक के, जिसमें पहला है लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन के उद्देश्य। देन 6 ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आप लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपने क्या लिया है, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, मतलब आप बोलने के साथ साथ उसमें कुछ प्रदर्शित भी करेंगे। शिक्षण प्रविधि कौन कौन सी होगी, प्रश्न उत्तर प्रविधि होगी, क्वेश्चन आंसर वाली होगी, और उदाहरण देंगे आप, उदाहरण प्रविधि होगी। सहायक सामग्री क्या होगी, कक्षा उपयोगी सामग्री, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा। सेकंड, लेखांकन की विशेषताओं को दर्शाता हुआ चार्ट लिया हुआ है आपने। लेखांकन के उद्देश्यों को दर्शाता हुआ चार्ट, आप जो भी चार्ट लेंगे उसको मेंशन करेंगे इसमें। उसके बाद आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लेखांकन के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। के बच्चों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है पहले से। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया, एंड राइट हैंड साइड में लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिखे जाते हैं, और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थियों द्वारा जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो लिखे जाते हैं। लास्ट में एक अस्पष्ट उत्तर होता है, जिसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाता है। जैसे लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसके बाद हम उसको उस टॉपिक को बताएंगे कि लेखांकन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद टीचर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट समझाएगी। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के बाद टीचर सेकंड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगी, बच्चे उसका आंसर देंगे। देन जो टीचर है छात्र अध्यापिका कथन के द्वारा सेकंड टीचिंग पॉइंट समझाएगी। फिर उसके बाद वो थर्ड टीचिंग पॉइंट लेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, बच्चे उसका आंसर करेंगे, और छात्र अध्यापिका कथन द्वारा थर्ड टीचिंग पॉइंट भी स्पष्ट करेगी या समझाएगी। उसके बाद वो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, जिसे वन वर्ड आंसर भी कहा जाता है। उसके बाद वो मूल्यांकन प्रश्न लेगी, जिसमें सही गलत का चयन कीजिए, या फिर सही विकल्प का चयन कीजिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद वो समरी टाइप क्वेश्चंस पूछेगी, और उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो चार्ट पे बेस्ड हो, मतलब उसमें आपने चार्ट दिया है और बच्चे उसमें आंसर कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है होमवर्क, गृह कार्य। कार्य के बाद आप लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी, मीन्स फीडबैक ऑफ टीचर। इस तरीके से डेली लेसन प्लान का फॉर्मेट फिनिश होता है, और आपका अभी ये डेली लेसन प्लान बन चुका है।